सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीएचएसएल में 2024 के एग्जाम्स में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करूँगी। और साइंस का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का अलग अलग वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैंने इस चैनल पे डाला है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एमसीक्यू को डिस्कस करूँगी जिससे कि आप एग्ज़ाम्स के पहले क्विक रिवीजन में यूज कर सकते हैं, आप इसे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए भोजन का तापमान बढ़ाकर उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने बताया था कि अगर किसी भी फूड को प्रिजर्व करके रखना है उसे लंबे समय तक, तो उसे माइक्रोब्स से उसके ग्रोथ को कम करने के लिए, उससे बचाने के लिए टेम्परेचर को अगर बढ़ाकर उसे गर्म कर दिया जाता है तो वो लंबे टाइम तक भोजन सही रहता है। तो इसका डिस्कवरी किया था लुईस पास्चर ने। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह से एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके का टॉपिक मैं यहाँ पे लाती रहूँगी और उसका आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और कमेंट में इस वीडियो के बारे में लास्ट में आप ज़रूर लिखें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, in the context of DNA, which of the following principles governs the process of transcription? डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज अ सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम with some primitive forms in which the spinal cord is represented by notochord। जानवरों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी को एक नोटोकॉर्ड द्वारा दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिब्रेटा। तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो कौन से एनिमल में होता है? वर्टिब्रेटा में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, Who discovered the atomic number based on X-ray wavelength in 1913? 1913 में एक्सरे तरंग दैर्ध्य के आधार पर परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मोसले ने। तो एटॉमिक नंबर एक्सरे वेवलेंथ के हेल्प से किसने डिस्कवर किया? हेनरी मोसले ने किया 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर डिड जॉनसन निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी प्रपोज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस? किस वर्ष में जॉनसन निकोलस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने एसिड और बेस की मूल अवधारणा का प्रस्ताव दिया था? तो एसिड और बेस को डिस्कवर किया था निकोलस ब्रॉन्स्टेड ने और थॉमस मार्टिन लॉरी ने कौन से ईयर में? 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइड्स एंड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस? किस वर्ष में रॉबर्ट ब्राउन ने विलयन में कोलॉइड और कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का प्रक्षेपण किया? यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें जिगजैग मोशन होता है, उसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने कौन से ईयर में इसके बारे में बताया? 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following statement is correct about eutrophication? यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? दिस इज अकर व्हेन टू मच नाइट्रोजन इनरिच द वाटर कॉजिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन वाटर। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे वाटर हो जाएगा। जो वाटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, जो प्लांट्स होता है और माइक्रोब्स होता है उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, उसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स बाय डिजॉल्विंग देम इन सुटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड?
घुलनशील ठोस पदार्थों के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर अलग करने और फिर धीरे धीरे तापमान को कम करने की विधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को उसमें किसी भी मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो उसे सबसे पहले क्या किया जाता है, उसे किसी सुटेबल हॉट सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है और उसे फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे कि उसमें जो मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं अलग अलग वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये कौन से विधि के द्वारा होता है? ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑन व्हाट बेसिस डिड मेंडल प्रपोज द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? मेंडल ने स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का प्रस्ताव किस आधार पर दिया? ये दिया डायहाइब्रिड क्रॉसेस के आधार पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर इरिक ए कॉर्नेल, Wolfgang Ketterle and Carl E. Biemann get Nobel Prize in Physics for obtaining Bose-Einstein condensation in dilute gases of atoms? किस वर्ष में इरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटरले और कार्ल ई बीमन को परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टाइन संघनन प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन एन एनिमल सेल? एक पशु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? हिंदी के टर्म्स में अगर कुछ मिस्टेक होता है तो उसे आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस के बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मुझे भी पता नहीं है, तो उसे आप सही करके इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है? उसमें होता है टोपोआइसोमरेज, डीएनए लाइगेज और डीएनए प्राइमेज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर डिड हैंस क्रिश्चियन ऑस्टे डिस्कवर दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ मेटल वायर प्लेस्ड नियर अ कंपास नीडल अ डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंपास नीडल? किस वर्ष में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन ने पाया कि जब एक दिक् सूचक सुई के पास रखे धातु के तार में के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह प्रभावित होता है तो दिक् सूचक सुई में एक विक्षेप उत्पन्न होता है? तो ये कब बताया गया? ये 1820 में बताया गया कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर के पास अगर किसी नीडल को रख दिया जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। इसे बताया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द मेन सेंसरी ऑर्गन दैट वर्चुअल रियलिटी डिस्प्लेज आर टारगेटिंग? मुख्य संवेदी अंग क्या हैं जो आभासी वास्तविकता प्रदर्शित करता है और लक्षित कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजन। तो मेन सेंसरी ऑर्गन मेन कौन से हैं जो वर्चुअल रियलिटी में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है? वो विजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं? तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब रेप्लिकेशन होता है, आफ्टर रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, each DNA molecule contains one ancestral and one newly synthesized strand. इसमें एक ancestral, एक parent का strand होता है और एक new strand होता है, इसलिए DNA रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लिप्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड? पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है? ये कहलाता है गटेशन। और एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, उसमें भी क्या होता है? प्लांट के लिप्स से वाटर है जो वेपराइज होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी, लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गटेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। निम्नलिखित में से कौन सा तरल में ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ डू मसल सेल हेल्प इन मूवमेंट। मांसपेशियों की कोशिकाएं गति में कैसे मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूवमेंट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स। इन कोशिकाओं के संकोचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होता है, इसीलिए इस तरह से सेल है जो मसल सेल है जो मूवमेंट में इस तरह से हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एन टर्न सर्कुलर क्वाइल प्रोड्यूस डैश टाइम्स लार्जर फील्ड कंपेयर टू सिंगल टर्न क्वाइल। एन टर्न सर्कुलर क्वाइल सिंगल टर्न क्वाइल की तुलना में कितना में डैश, यहाँ पे डैश हो जाएगा डैश गुना बड़ा क्षेत्र पैदा करता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एन टाइम्स बड़ा, एन टाइम्स लार्जर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सिंगल टर्न क्वाइल के कंपेयर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन चेंज इट्स सेक्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ द वायर द रीडिंग ऑफ द आर्मीटर डिक्रीज टू। किसी विद्युतीय परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर आर्मीटर का पाठ्यांक कितना घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन रूट्स। निम्नलिखित में से कौन जड़ों में पाए जाने वाले स्थित मेरिस्टेम का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सिम्पोर्ट, एक सिम्पोर्ट में क्या होता है। बोथ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, इसी को बोला जाता है सिम्पोर्ट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं, उसे बोला जाता है सिम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द टर्म हॉर्स पावर रिफर्स टू द पावर प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज दिस टर्म। हॉर्स पावर शब्द एक इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को संदर्भित करता है। इस शब्द का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसे किसने सबसे पहले यूज किया था हॉर्स पावर के टर्म को, इसे किया था जेम्स वाट ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 24। द फेनोमेना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन्स एट 2 or more loci रिजल्टिंग इन वन जीन मास्किंग द फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक लोकी पर गैर एलील जीन के बीच बातचीत की घटना जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन दूसरे जीन की फेनोटाइपिक अभिव्यक्ति को मास्क करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इपिस्टेसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज टू एक्सलेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई वेलोसिटी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फॉर विच डिस्कवरी डिड हेनरी बैकरोल रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903। हेनरी बैकरोल को 1903 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड दैट अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट टू इट। निम्नलिखित में से किसने यह पता लगाया कि विद्युत धारा वहन करने वाला तार अपने बगल में विद्युत धारा ले जाने वाले किसी अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रे मैरी एम्पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले यूनियन आएगा, सबसे बड़ा है यूनियन, उसके बाद है क्लास, फिर ग्रुप, उसके बाद फैमिली, लीनिएज और स्पीसीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 29। नॉर्मन
Borlaug was honored dash in 1970 for his contribution to the Green Revolution. नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में सम्मानित किया गया था। तो इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? नोबेल पीस प्राइज से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस? निम्नलिखित में से किसमें तरल की छोटी बूंदें या गैसों में बिखरे ठोस कणों से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोसोल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकी जीवों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इनवर्टिब्रेट में क्या होता है? स्केलेटन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि इनवर्टिब्रेट में स्केलेटन होता है और बैकबोन होता है, जो कि गलत है। इनवर्टिब्रेट में बैकबोन और इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, ये वर्टिब्रेट्स में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ मेंडल्स लॉज a diploid organism transfers a randomly selected allele for a trait to its offspring so that the offspring inherits one allele from each parent? मेंडल के किस नियम के अनुसार एक द्विगुणित जीव अपनी संतानों को एक विशेषता के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित एलील स्थानांतरित करता है ताकि संतान को प्रत्येक माता पिता से एक एलील विरासत में मिले? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका होता है राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। वाई इज द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर? ग्लूकोज की 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना को पायरेनोज संरचना क्यों कहते हैं? तो ये क्यों कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पायरन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग, इसलिए इसे बोला जाता है पायरेनोज स्ट्रक्चर बोला जाता है ग्लूकोज के 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर को। इसमें क्या होता है? पायरन एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और 5 कार्बन परमाणु रिंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय विच प्रोसेस? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ईयर डिड विलियम जॉनसन कॉइन द टर्म जीन टू डिस्क्राइब द मेंडेलियन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी? किस वर्ष में विलियम जॉनसन ने आनुवंशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द को गढ़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3NH2? यौगिक CH3NH2 का IUPAC नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन अमाइन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। In which year did Galileo describe the regular oscillatory motion of the pendulum by the action of gravity and accumulated momentum? किस वर्ष में गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण और संचित गति की क्रिया द्वारा एक पेंडुलम की नियमित दोलन गति का वर्णन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इन 1960 which isotope was used to define the standard measurement of length? 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस आइसोटोप का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ग्लूकोज पेंटाएसिटेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एसिटिक एनहाइड्राइड? निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया से ग्लूकोज पेंटाएसिटेट एसिटिक एनहाइड्राइड से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस से ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्म्ड होता है किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. Which instrument is used to measure current flow using needle deflection due to magnetic field force on a current carrying wire? विद्युत धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का उपयोग करके धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. What is produced by the reaction of acid and metal? अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट? दृश्य प्रकाश की तय तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर. ये इसका रेंज होता है, वेवलेंथ रेंज होता है विजुअल लाइट का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एक्सपेंशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स? निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं के विस्तार और प्रसारण का कारण बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्जर प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. हु वॉज द फर्स्ट टू डेवलप द मैथमेटिकल प्रिडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम? सौर मंडल के गणितीय भविष्य कहलाने वाले हेलियोसेंट्रिक मॉडल को विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय जोहानन विल्हेम रिटर इन 1801? 1801 में जोहान विल्हेम रिटर द्वारा किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड ऑफ? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ वाटर. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पानी का निलंबन है. इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48. इन 1812 हु डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? 1812 में किसने इस परिकल्पना का वर्णन किया कि विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिलियो एवोगाड्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा को पूरा नहीं करता है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहमनोज. रहमनोज एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है. बाकी सुक्रोज, फ्रैक्टोज और माल्टोज ये कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप में आते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम साइज ग्लोबुलर प्रोटीन दैट फंक्शंस एज ए पैनक्रिएटिक सेरीन प्रोटीएज फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यम आकार का गोलाकार प्रोटीन है जो कई कशेरुकियों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले अग्रसेयी सेरीन प्रोटीज के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F=ma. ये राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. सेलेक्ट द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. दिए गए विकल्पों में से ग्रोन सूचक का चयन करें. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोव ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर रिगार्डिंग मटेरियल मीडिया एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. सामग्री मीडिया और उनके अपवर्तक सूचकांकों के बारे में गलत जोड़ी की पहचान करें. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बेंजीन का जो दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रॉन्ग है. बेंजीन का जो करेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. इन बीज मधुमक्खियों में डैश क्या होते हैं? मेल्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल होते हैं डिप्लॉइड. मेल में क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है और फीमेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है. इसका राइट आंसर हो जाएगा डी
हिंदी में है नर गुणित होते हैं और मादा द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। If an object of mass 2 kg is dropped from a height of 10 meters, then what will be the ratio of its potential energy or kinetic energy at a height of 5 meters? यदि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो 5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसमें आप लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी में भी का वैल्यू निकालना होगा। मैं लिख देती हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh और काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv²। इस दोनों फार्मूला का यूज करना है और v का वैल्यू निकालने के लिए v² इक्वल टू u² प्लस 2as का फार्मूला का यूज करना है और इससे आप निकाल सकते हैं इजीली। और इसे मैंने फिजिक्स वाले जो वीडियो में फिजिक्स का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसे आप इस क्वेश्चन को उसमें आप देख सकते हैं। और वैसे आप इस दोनों का फार्मूला यूज करके ये 3 फार्मूला का यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1:1 इसका वैल्यू आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। विच नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ phenylalanine in the reaction of catalyzed by phenylalanine hydroxylase? फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित प्रतिक्रिया में फेनिलएलेनिन के हाइड्रोक्सिलेशन द्वारा कौन सा गैर आवश्यक एमिनो एसिड संश्लेषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनता है? ट्रायोसिन। जब क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं फेनाइलएलेनिन को, किसके प्रेजेंस में? फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो कि एक एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में जब क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं फेनाइलएलेनिन का, तो ट्रायोसिन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। अ प्रोटॉन फॉर्म्स अ बॉन्ड विथ द ऑक्सीजन एटम ऑफ सॉल्वेंट वाटर टू गिव अ हाइड्रोनियम आयन ऑफ विच स्ट्रक्चर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल का स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें कौन सा हाइड्रोनियम आयन बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H3O+। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। In 1835, who developed the process of coating a thin layer of metallic silver on one side of clear glass pan and created the first mirror? 1835 में किसने एक स्पष्ट कांच के फलक के एक तरफ चांदी धातु की एक पतली परत को कोटिंग करने की प्रक्रिया विकसित की और पहला दर्पण बनाया? तो ये किसने किया था? जस्टस बॉन लिविग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट इमर्ज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल? निम्नलिखित में से किस पौधे में मूलांक के अलावा पौधे के अन्य हिस्सों से जड़ें निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोन्स्टेरा। इसमें स्टेम से रूट्स निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विच आर द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर पावर जनरेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साइक्लोस्टोमाटा ग्रुप होता है कैसा? They have a long eel-like body, circular mouth, thin skin and no scales. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनके पास एक लंबा ईल जैसा शरीर होता है। ईल एक अलग एनिमल होता है, उसके जैसा उसका शरीर होता है। उसका मुंह होता है गोलाकार, पतली त्वचा होती है और कोई उसमें स्केल्स नहीं होते हैं। स्केल्स यानी कि जो जैसे फिशेस वगैरह में इस तरह से ऊपर में
उसके स्किन पे होते हैं उस तरह का उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। हु प्रपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स प्रोपोगेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। किसने प्रस्तावित किया कि प्रकाश अपनी गति की दिशा के लंबवत संचरित तरंगों से बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इन विच ईयर डिड एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी a trio of scientists proved that all living organisms except viruses have DNA as their genetic material? किस वर्ष में वैज्ञानिकों की तिकड़ी एवरी मैकलियोड और मैकार्टी ने साबित किया कि वायरस को छोड़कर सभी जीवित जीवों में डीएनए आनुवांशिक सामग्री के रूप में होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। जर्मन फिजिस्ट जियोर्ज साइमन ओम इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज ही मेड इन 1827? जर्मन भौतिकी विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम को 1827 में की गई निम्नलिखित खोजों में से किसके लिए जाना जाता है? तो ओम ने डिस्कवरी क्या किया था? आप लोगों को पता ही होगा, V=IR। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज के बीच में गणितीय संबंध की व्याख्या के लिए इनको क्या हुआ था? इन्होंने किया था 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विच आर द फॉलोइंग इज अ रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स caused by mutation in certain genes and affecting the color, pigmentation of the skin, hair and eyes? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकारों का एक दुर्लभ समूह है जो कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है और त्वचा, बालों और आंखों के रंजकता को प्रभावित करता है? तो ये कौन से डिजीज में होता है? ये होता है एल्बिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। In which of the following liquids anthracene will dissolve easily? निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ में एंथ्रासीन आसानी से घुल जाएगा? तो ये किस में हो जाएगा? बेंजीन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। Who was the first person to systematically study chromosomes during division, a process he called mitosis? विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इस एक प्रक्रिया जिसे उन्होंने माइटोसिस कहा। तो इस माइटोसिस को डिस्कवरी करने वाले कौन थे पर्सन? ये थे वॉल्टर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द हार्डी-सुल्जे रूल? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी-सुल्जे नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हार्डी-सुल्जे रूल में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेशन आयन। यानी कि कोलॉइडल समाधान यानी सॉल्यूशन यानी घोल हो जाएगा। कोलॉइडल जो घोल होता है कि एक निश्चित मात्रा के जमावट के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा जमावट आयन की वैधता पर निर्भर करती है। तो इसमें थोड़ा मुझे तो अजीब लग रहा है इसमें गूगल ट्रांसलेशन, इसे आप लोग मैं थोड़ा समझा देती हूँ। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका कहने का मतलब है, इस ऑप्शन में कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं, ये सपोज ये कंटेनर है, इसमें सपोज ये सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन जल्दी कौन सा कोगुलेट होगा यानी गाढ़ा होगा, वो डिपेंड करता है जो भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डालेंगे इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में, उसके वैलेंसी पे डिपेंड करता है। जिसका
कोगुलेशन आयन का जो वैलेंसी होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन कितना जल्दी वो कोगुलेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इसी को मैंने बताया था हार्डी स्कुल्जे रूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, हु कंसेप्चुअलाइज्ड वर्चुअल वाटर, आभासी जल की अवधारणा किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन एंथोनी एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, दिस इज आल्सो लास्ट क्वेश्चन, इन डायहाइब्रिड क्रॉस between two heterozygous fruit flies with brown body and red eyes, what will be the probability of obtaining the BB E genotype? भूरे शरीर और लाल आंखों के साथ दो विषम युग्मजी फल मक्खियों के बीच एक डायहाइब्रिड क्रॉस में BB E जीनोटाइप प्राप्त करने की संभावना क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/16। तो यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया उसे मैंने अलग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे मैंने बायोलॉजी का और फिजिक्स का अब तक अपलोड कर दिया है डिटेल में, उसे आप ज़रूर चेक करें और वहाँ से अच्छे से आप समझकर सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और इसके PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और इससे आपको आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि आप लोगों को लाइक करने से मैं मोटिवेटेड फील करूँगी और इस तरह के वीडियो लाती रहूँगी। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर अपना जो भी आप लिखना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, अच्छी लगी या फिर जो भी सजेशन देना चाहते हैं उसे ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।